हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में पुनः स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष के थ्रू किसी भी कुंडली का अध्ययन कैसे करें, कुंडली को कैसे डिकोड करें, इसकी एक सीरीज चला रखी है। मीन्स इस समय हम लोग कुंडली का अध्ययन करने की विधियों को सीख रहे हैं कि उसका अध्ययन कैसे करना चाहिए, जिसके तहत अभी तक हम लोगों ने पराशरी ज्योतिष क्या होती है, ज्योतिष एक्चुअली होती क्या है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, कुंडली में जो डिफरेंट भाव हैं या कुंडली के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिक पार्ट्स कुंडली के, और जो 12 भाव हैं उन 12 भावों के क्या कार्य तत्व हैं, इन सब पर हमने डिटेल में चर्चा की है। इसके साथ ही साथ हमने राशियों के बारे में भी चर्चा की और अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि राशियों के बेसिस पे जातक के व्यक्तित्व को, उसके परिवार को, उसकी संतान को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मेष लग्न के जातक के बारे में। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लग्न किसी भी जातक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्न का मतलब होता है प्रथम भाव, और प्रथम भाव जैसे कि मैंने पहले बताया था कौन है, आप स्वयं हो, और आप स्वयं के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, राइट। इसलिए किसी भी जातक का लग्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब लग्न का निर्णय हम कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस लग्न का है, राइट। तो जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के समय आकाश में जो भी तारे होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर लग्न डिसाइड होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब उस जातक ने जन्म लिया उस समय पूर्व दशा में कौन सी राशि उदित हो रही है। तो पूर्वी दिशा में जो भी राशि उस समय उदित हो रही है वही उसका लग्न बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई जातक जन्म हुआ उसके जन्म के समय अगर पूर्व की दिशा में कर्क राशि का उदय हो रहा है तो उस जातक का लग्न क्या हो जाएगा, कर्क। यदि वहाँ पर मकर राशि का उदय हो रहा है तो मकर राशि ही उसका लग्न हो जाएगी, और यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो मकर लग्न का व्यक्ति है। ठीक है। तो अब हम कुंडली को देखकर कैसे पहचानेंगे कि उसकी लग्न क्या है। तो प्रथम हाउस में फर्स्ट भाव जो होता है, फर्स्ट हाउस जो होता है या प्रथम भाव जो होता है, उसमें जो भी राशि का नंबर होता है वही उसका लग्न बन जाता है। जैसे कि आपको जो मैं भी कुंडली दिखा रहा हूँ, इस कुंडली में प्रथम हाउस कौन सा है, ये, इसमें कौन से नंबर की राशि है, 1 नंबर की राशि। और जैसे कि आपको पता होगा 1 नंबर की राशि कौन सी होती है, मेष, एरीज, राइट। तो इस जातक का लग्न क्या हो गया, मेष। अगर यहाँ पर 1 की जगह 7 नंबर की राशि होती फर्स्ट हाउस में तो 7 नंबर क्या होती है, तुला राशि, राइट। तो इस जातक का जो लग्न होता है वो क्या होता, तुला, और हम बोलते हैं तुला लग्न का जातक है। तो इस तरह से हम ये पहचानते हैं कि व्यक्ति का जो लग्न है वो क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेष लग्न पर। तो किसी भी जातक का व्यक्तित्व, उसका नेचर, उसका रंग रूप, परिवार, उसका अपने परिवार वालों से रिलेशन, माता पिता उसके कैसे हैं, माता पिता से उसका रिलेशन कैसा रहेगा, उसके भाई बहन कैसे होंगे, कितने भाई बहन होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, राइट। भाई बहन से उसका रिलेशन कैसा होगा, संबंध उसका कैसे होंगे, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका जीवन साथी कैसा होगा, सुंदर होगा या नहीं होगा, कैरियर ओरिएंटेड होगा या नहीं होगा, और उसके अपने स्पाउस या जीवन साथी से रिलेशन भी कैसे होंगे, उसकी जो मैरिज लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, वो कैसा चलेगा, राइट। उसका कैरियर कैसा होगा, उसकी संतान, कितनी संतान होंगी, संतान का कैरियर कैसा होगा, संतान से उसका रिलेशन कैसा होगा, धर्म के बारे में उसकी विचारधारा क्या है, यात्राओं के बारे में वो कैसे सोचता है, राइट।
इन सब का ज्ञान हमें, इन सब का जो विचार है, ये सब चीज़ हमें केवल लग्न के बेसिस पर ही पता चल जाती है। हमें बहुत ज़्यादा कुंडली की डिटेल में नहीं जाना होता है। अगर हमें लग्न पता है, इससे ही हम जीवन के बारे में, उस व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। और यदि हमें उसके जो भी डिटेल पता है, उसकी माइन्यूट लेवल पर जाना है, डिटेल लेवल पर जाना है, सूक्ष्म लेवल पर जाना है, इस केस में हमें उसे और विस्तार से कुंडली का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसकी लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है, कौन सा नक्षत्र का लॉर्ड है वो, राइट, कौन कौन से योग बन रहे हैं, नवांश कुंडली भी हम देखते हैं। उस समय हम बहुत कुछ डिटेल में देखते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर हमें ओवरऑल ऊपर से देखना हो कि उसकी पर्सनालिटी क्या है और वो कैसे परिवार में उसका जन्म हुआ, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे पास अगर उसका लग्न है, वही काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में क्या है, 1 नंबर का जो है यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर हम जानते हैं कि मेष राशि होती है, राइट, इसलिए इसका लग्न जो है मेष लग्न है। मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो कौन होता है, मंगल, राइट। तो ये जो है मंगल के द्वारा ड्राइव की हुई राशि है मेष लग्न जो है। तो मेष लग्न के बारे में अगर हम बात करें कि ऐसे जातक कैसे होते हैं, तो ये जातक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं। इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती है। ये किसी भी कार्य को बहुत ही शीघ्रता से या उतावलापन से करते हैं और बहुत ही शीघ्र ही उसको ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनमें पोटेंशियल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो इनके पास कोई भी काम आता है, इसको फ़ौरन, मतलब बिना कुछ टाइम बर्बाद किए उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसको करने में बहुत ज़्यादा सक्षम भी हैं ये। और ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि किसी काम के लिए, हर क्षेत्र में एक्टिव होते हैं ये, हर एक क्षेत्र में। हर एक क्षेत्र की अगर बात करें, ऐसे लोग परिवार में भी सबसे आगे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं परिवार में। अपने फ्रेंड सर्किल में अगर होंगे, सोसाइटी में होंगे, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे ऐसे लोग। कैरियर या वर्क प्लेस पर अगर हम बात करें, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। तो ओवरऑल ये लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्योंकि मेष लग्न जो है या मेष राशि जो है, वो एक अग्नि तत्व की राशि है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अग्नि तत्व वाला जो भी राशि होती है, और अगर जातक अग्नि तत्व से राशि से भरपूर हो, तो उसमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो मेष लग्न के जो जातक होते हैं, उनकी भी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है। उनको छोटी छोटी बीमारी जो होती है ना, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लाइट फीवर भी होगा तो आपको उनके फेस को देख के पता ही नहीं चल पाएगा ये बंदा बीमार है या ये बंदी बीमार है। उनके फेस पे, चेहरे पे कोई सिकन नहीं आएगी छोटी 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 बीमारी का। और उनका डेली रूटीन जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा, बिना किसी इफ़ेक्ट के। मेष लग्न वाला व्यक्ति एक फाइटर के समान होता है। उसके पास कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, वो एक फाइटर की तरह उस सिचुएशन से फाइट करता है, लड़ता है और उससे बाहर निकल आता है। मेष राशि जो होती है, वो अगर हम उसके शेप की बात करें, तो वो भेड़ के आकार की होती है। सीप जो होता है उसके आकार की होती है। तो जैसे कि भेड़ क्या होता है, अपने पथ पर सीधा चलती रहती है, उसे यहाँ वहाँ से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ऐसे ही मेष लग्न वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी लाइफ में हमेशा आगे की साइड बढ़ना चाहते हैं, सीधा सीधा। वो दूसरों लोगों से ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। वो अपने पथ पर, अपने काम पर लगातार क्रियाशील होते हैं, लगातार एक्टिव होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनको आगे बढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है। और ऐसे लोग कभी भी लेथार्जिक पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर कोई भी पर्सन को ऐसा दिख जाए जो बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक है, बहुत ही आलस से भरा हुआ है, ऐसे लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मेष लग्न के जातक में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो किसी भी काम को करें, ज़रूरी नहीं है कि वो लीडर हो, वो नेता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो किसी भी काम को करेंगे, उनका काम करने का जो तरीका होगा ना, उससे ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि जैसे वो किसी भी काम को
हैंडल कर रहे हैं, उनके अंदर छुपा हुआ जो लीडर है ना, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। आपको देख के लगेगा कि हाँ, ये एक लीडर की तरह कार्य कर रहा है और सारे लोग इसकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं। सो द वे दे हैंडल द थिंग्स, कहीं ना कहीं इनमें छुपा हुआ लीडर ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक नेचर के होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस नेचर के तहत ये काफ़ी इम्पल्सिव भी हो जाते हैं, और ऐसे में इन्हें अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, नहीं तो बने बनाए रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी खटास आ सकती है। अब हम बात करें ऐसे जातक के परिवार की, तो इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे जातकों का अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, अच्छी बॉन्डिंग होती है। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, ये स्वयं भी वेल्थी होते हैं और इनका परिवार भी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ बढ़ा होता है। इनके लोग, जो परिवार के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं और प्रैक्टिकली ही काम करते हैं वो। क्योंकि जो सेकंड हाउस में है यहाँ पर, ये जो है, ये 2 नंबर राशि बैठी है, और 2 नंबर जो राशि होती है वो पृथ्वी तत्व राशि होती है, और पृथ्वी तत्व राशि की एक खासियत यही होती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। अब वो किसी भी चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, अपनी वेल्थ को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने खान-पान को लेकर, अपने संस्कार को लेकर, हर चीज़ में वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हैं। ऐसे जातकों का अपने छोटे भाई-बहन और जो कज़िन्स हैं, उनसे रिलेशन बहुत अच्छा होता है। उनके साथ उनकी बाउंडिंग, कम्युनिकेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। ये उनको कंसल्ट और उनको एडवाइस भी देते हैं, और साथ ही साथ वो लोग इनकी एडवाइस को मानते भी हैं। अपने पड़ोसियों के साथ भी इनका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन और रिलेशन होता है। और ऐसे लोग, मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं, वो जो भी बोलते हैं या जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। इवन इनका डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सोच के समझ कर किया हुआ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें या ईमेल की बात करें, तो ये लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिखते हैं, बोलते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इन लोगों को बाकी सब लोगों की तुलना में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट करेंगे, जो ईमेल करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब यदि हम माता की बात करें, तो ऐसे लोग अपने माता से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। इनकी इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और ये एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट भी करते हैं। इन लोगों को अपने मकान, प्रॉपर्टी, अपने वाहन, इन सब से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। ये काफ़ी इमोशनल होते हैं उन चीज़ों को भी लेकर। एक ख़ास लगाव हो जाता है इनको उनसे। क्योंकि चौथे घर में ये 4 नंबर की राशि बैठी हुई है, ठीक है? जो कि जल तत्व राशि है। इसलिए इनकी जो माताएँ, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हों। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो कि उनसे थोड़ा सँभल कर बोलने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है या माना जाता है, और ऐसा हो भी सकता है, होता भी होगा, कि इनकी माता के साथ अगर सोच समझ कर ना बोला जाए, तो वो किसी-किसी बात को अपने दिल पर लगा के ले जाती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो ये बता पाना या जज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको कब कौन-सी बात बुरी लग जाए। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इनसे बात करना चाहिए। मेष लग्न के व्यक्ति जब अपने घर में होते हैं, अपने देश में होते हैं, अपनी माँ के साथ होते हैं, तो इनको अपने मन में बहुत ही ज़्यादा शांति प्राप्त होती है। जो मेंटल पीस अगर हम बोलें ना, इनको मेंटल पीस प्राप्त होता है वहाँ पर। अब यदि हम संतान की बात करें, तो संतान जो है, इनकी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होती है। ये अपनी संतान पर काफ़ी गर्व भी करते हैं, और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो गर्व जो है अभिमान और अहम में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इन लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनका जो अपनी संतान के लिए प्यार है, जो गर्व है, जो प्राउड है, वो घमंड में या अभिमान में कन्वर्ट ना हो पाए।
संतान उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है। मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उच्च शिक्षा वाले होते हैं। अब पढ़े लिखे में ज़रूरी नहीं है कि किताबी भाषा में ही पढ़ा लिखा हो। अगर किसी व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं तब भी हम ये बोलते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है। उसमें भी हम सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं कि हाँ उसको अच्छी शिक्षा मिली है इसलिए उसके संस्कार इतने अच्छे हैं, राइट। तो ओवरऑल जो हम बोलेंगे शिक्षा को हम कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन अच्छी शिक्षा वाले होते हैं, उच्च शिक्षा वाले व्यक्ति होते हैं ये। मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी इस कॉम्पिटिटिव नेचर के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पाने के लिए कंपटीशन कर लेते हैं, और उस कंपटीशन में क्लियर करते हुए आगे बढ़ने के इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनके कम्युनिकेशन, इनकी कंपटीशन जो क्लियर करते हैं, इनकी जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता के कारण लोग क्या होता है कि लोग इनसे जेलस करते हैं, इनसे शत्रुता का भाव रखने लगते हैं, वो ऑटोमेटिक इनके एनिमी बन जाते हैं। अब यदि जीवन साथी की बात की जाए तो अपने जीवन साथी के मामले में ये लोग बहुत लकी होते हैं। इनका जो जीवन साथी, जो पार्टनर होता है वो बहुत ही सुंदर और बैलेंस होता है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल भी होता है। वो जो काम करता है, जो बात करता है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही काम करता है, बात करता है। उसकी रेजिस्टेंस पावर हो सकता है कि मेष लग्न के जातक के जो उनका एक्चुअल स्पाउस की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो उनसे कम हो सकती है। हो क्या सकती है, होती ही है उनसे कम। और उनका जीवन साथी ऐसा हो सकता है कि थोड़े से बीमार होने पर ही परेशान सा हो जाए। उनके फेस पे आप रीड कर सकते हो कि हाँ ये बीमार है, कुछ प्रॉब्लम है इसको। अब क्योंकि जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होता है, और जो मेष लग्न वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एग्रेसिव और एक्शन ओरिएंटेड होता है। सम टाइम इवन जो मैंने आपको बताया था कि इम्पल्सिव भी होता है। तो ऐसे केस में ये हो जाता है कि जीवन साथी के साथ आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच नहीं कर पाती है, और वहाँ पर परेशानियाँ आने लगती हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा संयम बना कर रखने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, जिससे कि आपकी फ्रिक्वेंसी आपके जीवन साथी से मैच करने लग जाए और आपका रिलेशन थोड़ा बेटर हो पाए। मेष लग्न वाले व्यक्ति काफ़ी सीक्रेटिव पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं। उनको अपनी बातें सबको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी फ़ील्ड में या अपने जीवन का कोई न कोई ऐसा पहलू उनका होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होता है, किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता है। वो उसको गुप्त रखते हैं और गुप्त ही रखना चाहते हैं। मेष लग्न वाले जातक के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो उनको कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर देती हैं। मीन्स उनको बदल सकती हैं, बदल देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि अपने जीवन में जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बेसिस पे अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हैं। मेष लग्न के जातक के व्यक्ति में एक बहुत ही अच्छी ख़ास बात होती है, इनमें पोटेंशियल होता है, किसी भी बात की जड़ तक जाने में इनको बहुत मज़ा आता है। ये किसी भी बात को लेकर उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, और इनमें ये बहुत अच्छी प्रतिभा भी होती है कि उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं ये। या मैं यूँ कहूँ कि इनका जो दिमाग होता है वो एक डिटेक्टिव और जासूसी की तरह कार्य करता है। ऐसे लोग कभी-कभी स्पाई या जासूसी वाला काम भी कर सकते हैं, और इनको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। अब स्पाई या जासूसी वाला काम करना ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रोफ़ेशनल में हो, कि आप उस करियर में जा रहे हो या इस प्रोफ़ेशन में जा रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो इनके काम करने का तरीका होता है उससे भी आपको लगता है कि नहीं, ये जातक काफ़ी सीक्रेटिव है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सोच समझ के एक सीआईडी की तरह ही बात कर रहा हो या उस तरह के क्वेश्चन पुट कर रहा हो। धर्म के बारे में अगर बात करें तो ऐसे लोग धर्म को लेकर अपने बहुत ज़्यादा रिगिड होते हैं। ये धार्मिक यात्राएं करने वाले होते हैं और धर्म गुरुओं की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने वाले होते हैं। इनके धर्मगुरु
जो भी बात कहेंगे या जो भी प्रवचन देंगे, इनको वो सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे जातकों का अपने पिता से रिलेशन जो होता है ठीक-ठाक होता है। हम ये नहीं बोलेंगे बहुत ख़राब और ना ही हम ये बोलेंगे बहुत अच्छा है, ठीक-ठाक होता है। और इनके पिता जो हैं, इनके जीवन में एक गुरु या शिक्षक की तरह कार्य कर सकते हैं। यदि बात करें हम प्रोफ़ेशन या करियर की, तो ये अपने करियर या प्रोफ़ेशन में लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन इनको उनका रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही धीरे-धीरे या स्लो स्पीड में मिलता है। जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं कि जो ये कर रहे हैं इन्हें उस स्पीड से उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ये इससे दुखी भी रहते हैं, लेकिन पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जैसे आप काम कर रहे हैं, आप वैसे ही काम करते रहिए, लगातार प्रयत्नशील रहिए। धीरे-धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे जातक एक एमएनसी या बड़े संगठन या उससे रिलेटेड कार्य कर सकते हैं और यहीं से इनकी इनकम भी आएगी। इनकी सारी मनोइच्छाएँ जितनी भी हैं, मनोकामनाएँ, वो सारी की सारी वहीं से पूरी होंगी। बस फ़र्क इतना है कि वो धीरे-धीरे पूरी होंगी। यदि ये अपने सोशल सर्किल, नेटवर्क इन सबको भी अपने प्रोफ़ेशन में यूटिलाइज़ करें, तो इनके प्रोफ़ेशन ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होगा वो। ऐसे व्यक्ति, मेष लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। उन्हें एकांत में रहना पसंद भी हो सकता है और वो यदि चाहें तो अपने आप को आध्यात्मिक की ओर ले जाकर एक बहुत अच्छे धर्म गुरु या योग गुरु की तरह हो सकते हैं। ऐसे जातक थोड़ा चैरिटी करने वाले भी होते हैं। तो इस तरह के होते हैं मेष लग्न वाले व्यक्ति। यदि आप लोगों में से किसी का भी मेष लग्न है, तो आप बताएं कि आप इन सब बातों से कितना परसेंट मैच कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी राय कमेंट में डालकर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे मेरी दी गई जीमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। मेरी जीमेल आईडी है astroguidance@mksahu@gmail.com। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, इन वीडियोज़ को देखकर आप कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली यदि आप अभी ज्योतिष को लर्न कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष को दिखाकर ही उससे कंसल्टेंसी लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है, इसके साथ-साथ कुंडली में बहुत सी माइन्यूट चीज़ें होती हैं। हमें बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे D1, D9, D10, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, ट्रांजिट, बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट? जो कि अभी तक आपकी कवर नहीं हुई हैं। इसलिए इन वीडियोज़ के बेसिस पे अभी आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी अच्छे ज्योतिष के थ्रू लीजिए। यदि आप चाहें तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डाउट के लिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपको करियर के लेकर, आपके मैरिज को लेकर या जीवन के किसी भी पार्ट को लेकर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि ये वीडियोज़ आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत भी बढ़ा रहा है, आपको डीप नॉलेज दे रहा है या ऊपर से कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, आपको अब ज्योतिष थोड़ी-सी समझ में आ रही है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने नियर और डियर वन को ये चैनल या ये वीडियो आप शेयर करिए, लाइक भी करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ।